हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्विचिंग सर्किट्स फॉर लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्विचिंग सर्किट बफर के लिए, देन हम पढ़ेंगे स्विचिंग सर्किट इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट के लिए। पहले जानना चाहेंगे कि बफर होता क्या है ना। तो बफर देख लीजिए, मैंने सिंबल बना लिया है बफर का। ये दिखने में एकदम नॉट गेट की तरह दिख रहा है, लेकिन नॉट गेट के आगे जो बबल लगा होता है वो हमने यहाँ पे नहीं लगाया है ना। जैसे कि ये नॉट गेट है, इसके आगे लगा हुआ है बबल, इसलिए ये क्या कहलाता है, इन्वर्टर कहलाता है। इसके इनपुट पे आप जो भी देंगे वो आपको क्या करेगा, इन्वर्ट करके दे देगा। बफर है, इसके आउटपुट में आपने बबल नहीं लगाया है। अच्छा, बबल नहीं लगाया है इसका मतलब क्या है कि जो भी आप इनपुट पे देंगे, वो एज इट इज़ आपको आउटपुट पे मिल जाएगा। कुछ भी इन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि इनपुट जो है एज इट इज़ आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो गया। इनपुट एज इट इज़ आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए हमने इसका नाम बफर दिया है। बफरिंग करना यानी कि इनपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इनपुट जस्ट एज इट इज़ पास हो रहा है ना। अगर हम 1 देंगे तो हमको 1 मिलेगा, अगर हम 0 देंगे तो हमको आउटपुट पे 0 ही मिलेगा। इस बफर के लिए मैं स्विचिंग सर्किट बनाना चाहूँगी। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब कि अगर इस बफर को मैं किसी स्विचिंग सर्किट से, किसी स्विच से शो करना चाहूँगी तो उसकी सर्किट आखिर कैसी होगी, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो बफर जिससे हमको ये ट्रुथ टेबल मिल रही थी, हमें क्या करना है, इस बफर को स्विचिंग सर्किट में कन्वर्ट कर देना है और जस्टिफाई करना है इस ट्रुथ टेबल को, कि क्या ये स्विचिंग सर्किट इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर रही है। मान लीजिए मैंने एक सिंगल स्विच ले लिया है और उसको मैंने कहाँ लगा दिया है, उसको मैंने लगा दिया है एक बल्ब के सीरीज़ में। स्विच को मैंने लगा दिया है बल्ब के सीरीज़ में और उसको दे दी है पावर सप्लाई। उसको क्या दे दिया मैंने, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है स्विच के अक्रॉस। और स्विच कैसे लगा हुआ है, स्विच जो है वो इस लाइट के, इस बल्ब के, इस आउटपुट के सीरीज़ में लगा हुआ है। ये स्विच ओपन कंडीशन में होगा, जब ये स्विच आपका ओपन कंडीशन में होगा तो यहाँ से जो सप्लाई है वो आउटपुट तक नहीं पहुँच पाएगी। सप्लाई जो है आउटपुट तक नहीं पहुँच पाएगी। क्यों? क्योंकि स्विच ओपन है। इसका मतलब क्या हुआ, पाथ आपका ओपन है और किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस पाथ में सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, तो आपका बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जला मतलब आउटपुट आपको नहीं मिला, है ना। तो हमने कहा जब हमारा स्विच ओपन था यानी कि इनपुट जब आपका 0 था तो आपकी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है सर्किट में फ़्लो नहीं हुई, और अगर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में फ़्लो नहीं हुई तो आपका बल्ब जो है वो ऑन नहीं हुआ, यानी कि आउटपुट आपको क्या मिला, 0। जब इनपुट 0 था तो आउटपुट आपको 0 मिला, ठीक है। जब आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया तो क्या हुआ, ये पाथ जो आपको पूरा मिल गया, ये पाथ आपको पूरा मिल रहा है, कंप्लीट हो गई है ये पाथ, है ना। स्विच को क्लोज करने का मतलब क्या हुआ कि आपने दिया इनपुट 1, फॉर एग्जांपल आपने दिया इनपुट 1, क्योंकि अब स्विच जो है आपका क्लोज कंडीशन में है। अच्छा, पाथ आपकी कंप्लीट हो गई है स्विच क्लोज होने से, इसका मतलब ये जो आपने सप्लाई दिया था, अब क्या होगा, इसके थ्रू आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगी सर्किट में, और जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी सर्किट में तब आपका बल्ब जो है ग्लो करेगा, यानी आपको आउटपुट मिलेगा। तो हम कहेंगे बल्ब ग्लो कर रहा है, आउटपुट मिल रहा है, यानी कि आउटपुट पे आपको क्या मिला, 1 मिला, है ना। किया इस बफर को इस स्विचिंग सर्किट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया, है ना। अब बफर का काम क्या था, जो इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट पे मिल जाएगा। तो हमने देखा कि जब स्विच ओपन कंडीशन में था, पहली कंडीशन क्या है, स्विच जब ओपन कंडीशन में था यानी कि आपने इनपुट दिया था मान लीजिए 0, है ना, तो किसी भी तरह की करंट आपकी फ़्लो नहीं हुई सर्किट में, बल्ब आपका ग्लो नहीं किया, यानी कि आपने माना कि आउटपुट भी आपको क्या मिला, 0, ऑफ कंडीशन है ना।
तो ये तो बफर के एग्जाम्पल हो गया। जब आपने स्विच क्या किया, क्लोज कर दिया, जब आपने स्विच क्लोज कर दिया यानी कि आपने इनपुट दे दिया 1, तो अब आपकी करंट फ्लो होगी सर्किट में, बल्ब ग्लो करेगा तो हम कहेंगे कि हमको आउटपुट मिल गया 1। तो ये हो गया आपका बफर का इम्प्लीमेंटेशन थ्रू स्विचिंग सर्किट। आपने क्या किया, एक स्विच को लिया और उसको क्या किया आपने सीरीज में लगा दिया। किसके सीरीज में लगा दिया, सप्लाई और आउटपुट के। हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमको सिर्फ सिंगल स्विच लगाना था, हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमको सिर्फ सिंगल स्विच लगाना था, ये कैसे आपको पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा इस तरह से। अगर आपके पास इनपुट के 2 कॉम्बिनेशन हैं, अगर आपके पास इनपुट के 2 कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे, इसको मान लीजिए आपने मान लिया n। अगर आपने इनपुट के कॉम्बिनेशन को मान लिया n, तो नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन अगर n आपने मान लिया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन कितने हैं, 2 ही है, या तो 0 या तो 1, है ना। लेते हैं कि अगर n आपका नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में n क्या था आपका, 2 था, या तो 0 होगा आपका इनपुट या 1 होगा, मतलब 2 ही कॉम्बिनेशन है। तो मान लीजिए कि m जो हो गया वो हो गया आपका नंबर ऑफ स्विचेस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्विचेस रिक्वायर्ड। अगर आपका n जो है नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, तो m क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ स्विचेस रिक्वायर्ड, किस चीज़ के लिए, स्विचिंग सर्किट बनाने के लिए, है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका कि m इज इक्वल टू लॉग n, m इज इक्वल टू लॉग n। फॉर्मूला क्या है आपका, m इज इक्वल टू लॉग n। m क्या है, m क्या है यहाँ पे, m है नंबर ऑफ स्विचेस, m क्या है, नंबर ऑफ स्विचेस, n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशंस। तो नंबर ऑफ स्विचेस जो आपको लगेंगे स्विचिंग सर्किट में, वो नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन से कैसे जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला m इज इक्वल टू लॉग n। आपके पास n इज इक्वल टू 2 है, मतलब कि 2 ही कॉम्बिनेशन है आपके पास इनपुट पे, आपके पास इनपुट कॉम्बिनेशन कितने हैं, 2 ही है। तो आपके नंबर ऑफ स्विच कितने आएंगे, आपके नंबर ऑफ स्विच आएंगे m इज इक्वल टू लॉग 2, ठीक है ना, यानी कि m इज इक्वल टू लॉग n, और n क्या है यहाँ पे 2 है। तो log 2 क्या होता है आपको पता है, log 2 जिसका बेस 2 है, यहाँ पे बेस क्या लिया है मैंने, 2 लिया है, तो log 2 जिसका बेस 2 है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ स्विचेस रिक्वायर्ड जो है वो क्या आ गया आपका, 1 आ गया। तो हमने देख लिया कि फॉर 2 इनपुट कॉम्बिनेशंस, फॉर 2 कॉम्बिनेशंस 1 स्विच इज रिक्वायर्ड, 1 स्विच इज रिक्वायर्ड। तरह से यहाँ पे 2 ही इनपुट कॉम्बिनेशन थे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्विच लगी थी जिसको आपने सीरीज में लगाया था। तो हमें पता चला कि हमने बफर को एक सिंगल स्विच जो कि सीरीज में कनेक्टेड आउटपुट के, उससे हमने शो किया है और इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई किया है। यानी कि नॉट गेट पे आ जाते हैं, जिसका सिंबल मैंने बना लिया है यहाँ पे, ये आपका सिंबल हो गया। आप जो भी देंगे आपको आउटपुट उसका उल्टा मिलेगा, 0 देंगे तो इन्वर्टर क्या कर देगा, बबल से 1 कर देगा, और 1 देंगे तो बबल क्या कर देगा, इसका 0 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनपुट का क्या है, 2 ही कॉम्बिनेशन आ रहा है, इनपुट का 2 ही कॉम्बिनेशन आ रहा है, या तो इनपुट 0 होगी या तो इनपुट 1 होगी। अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, इन्वर्टर का 1 मिलेगा। अगर 1 इनपुट होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, इन्वर्टर का 0 मिलेगा, है ना। यानी कि हमें इन्वर्टर की स्विचिंग सर्किट जो बनानी है उसमें भी नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन यानी कि n जो है वो क्या है, 2 ही है। नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन n जो है वो 2 ही है, तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 1। 1 क्यों हो जाएगा, log ऑफ n, log ऑफ 2, और log ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1, यानी कि नंबर ऑफ स्विच कितनी लगेगी आपको, एक ही लगेगी, ठीक है। अब स्विच आपको एक ही लगेगी, लेकिन इसको सीरीज में लगाना है कि पैरेलल में लगाना है सप्लाई के, वो हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक स्विच लिया है, सिंगल स्विच लिया है, क्योंकि इनपुट के 2 ही कॉम्बिनेशन थे, तो हमारा नंबर ऑफ स्विच निकल के आया था फॉर्मूले से log 2 वाले 1। तो एक सिंगल स्विच लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे स्विच को सप्लाई के पैरेलल में लगाया है, सप्लाई के पैरेलल में लगाया है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होगी भाई, पहली कंडीशन होगी कि स्विच आपका जो है वो ऑफ कंडीशन में होगा, मतलब ओपन कंडीशन में होगा, है ना। ओपन कंडीशन में होगा, इसका मतलब क्या है कि इनपुट लिया है मैंने 0, इनपुट लिया है मैंने 0, है ना। तो अगर इनपुट 0 होगा, स्विच आपका ओपन कंडीशन में होगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपने सप्लाई दे रखी है
अब ये करंट फ्लो होगा, इस पाथ को फॉलो करेगा 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 और ये बल्ब तक आएगा और आपकी बल्ब जो है वो ग्लो करेगी। क्यों? क्योंकि सर्किट आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब बल्ब ग्लो करेगी तो आप क्या बोलेंगे कि हमको आउटपुट पे मिला 1, हमको आउटपुट पे मिला 1। ठीक है, कंडीशन क्या होगी आपकी? नेक्स्ट कंडीशन होगी कि आपने स्विच को क्लोज कर दिया है, आपने स्विच को क्लोज कर दिया है। अच्छा, अब स्विच क्लोज हो गई, इसका मतलब क्या है कि अब जो आपने सप्लाई दे रखी है उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो क्या करेगा, अब क्योंकि आपका स्विच क्लोज हो गया है, आपकी सर्किट कंप्लीट हो गई है, तो वो इस वाले रास्ते में फ़्लो होने लगेगा। करंट जो है वो इस वाले रास्ते में फ़्लो होने लगेगा, है ना। यानी कि वो आउटपुट तक आएगा ही नहीं, वो आउटपुट तक आएगा ही नहीं, बल्ब तक आएगा ही नहीं। और अब बल्ब आपकी इसलिए ग्लो नहीं करेगी। क्या हुआ इसका मतलब कि जब आपकी स्विच क्लोज्ड कंडीशन में थी, ये वाला पाथ आपका क्लोज हो गया था, इनपुट आपका यानी 1 हो गया था, तो क्या हुआ, आपको करंट यहाँ पे मिलने लगी इस वाले पाथ पे। इस वाले पाथ पे कोई करंट नहीं आई, यानी कि आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा और आउटपुट हो जाएगा आपका 0। तो इन्वर्टर को भी आप शो कर सकते हैं स्विचिंग सर्किट से। कैसे कि एक सिंगल स्विच लगा हुआ है जो कि पैरेलल में लगेगा, पैरेलल में लगेगा, ताकि जब आप 0 दें तो 1 मिले, 1 दें तो 0 मिले। ठीक है ना। आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।